अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, इस वक्त हम पाकिस्तान के सबसे मरूफ, सबसे निडर और सबसे बहादुर जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट इमरान रियाज़ खान के घर के बाहर मौजूद हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ राउंड अबाउट 5 महीने से ये केस चल रहा था और इमरान रियाज़ खान का कोई पता नहीं था कि वो कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं। बहुत सारे नाज़रीन ये जानते हैं कि इमरान रियाज़ खान को आज से 5 माह पहले सियालकोट एयरपोर्ट से जो है ना वो अगवा कर लिया गया था। अगवा का लफ़्ज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी इदारा जो है ये ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं था कि हमने उनको अरेस्ट किया है, तो हम इसको अगवा का नाम ही देंगे। ख़ैर, 5 माह हो चुके थे इस केस को चलते हुए और इमरान रियाज़ खान की कोई बाजियाबी की कोई कन्फ़र्म रिपोर्ट नहीं आ रही थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बाजियाबी हो चुकी है। इमरान रियाज़ खान अपने घर, अपने बीवी बच्चों के दरमियान, अपनी फैमिली के दरमियान पहुँच चुके हैं। इस वक़्त हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं और आप देख रहे हैं पीछे सिक्योरिटी का थोड़ा-सा इश्यू है। इस वजह से जो है ना वो मीडिया को मना किया गया आने से। और जो ज़ाहिर है आपको पता है चाहने वाले लोग हैं, रिश्तेदार हैं, यार दोस्त हैं, तो वो उनका जो है ना वो आना-जाना जारी है यहाँ पर। लेकिन बहुत ही सिक्योरिटी रीज़न की वजह से जो है ना वो बहुत से लोगों को मना किया गया है कि आप यहाँ पर नहीं आ सकते। अभी उनकी फैमिली की तरफ से ये बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत जो है ना वो अभी ठीक नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 5 माह जो बंदा घर से बाहर रहा है, एक ऐसी जगह पे रहा है जहाँ पे ना उनको सही तरह से खाना दिया गया होगा या कुछ भी मामला तो हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो इस वक़्त उनकी तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं है, इसलिए जो है ना उनको मिलने से मना किया गया है सभी को ही। तो इंशाल्लाह 2, 4, 5 दिन में उनकी जो तबीयत है वो संभल जाएगी, बेहतर हो जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह वो मुलाकात भी करेंगे, मीडिया भी आ जाएँगे, मीडिया से बात भी करेंगे और जो उनके चाहने वाले हैं उनसे बात भी हो जाएगी। और लास्ट में मैं आपसे सिर्फ यही गुज़ारिश करूँगा कि जैसे मैंने अभी बताया कि उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, तो जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जो उनके चाहने वाले, जो उनसे प्यार करने वाले लोग हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि उनकी सेहत के लिए दुआ भी करें। और इसी के साथ-साथ हमारे जो जर्नलिस्ट भाई हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स हैं, लीनियर टीवी से ताल्लुक़ रखते हैं या प्रिंट मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सबसे मैं गुज़ारिश करूँगा कि सभी को पता है कि किस-किस ने कितना किरदार अदा किया है इस केस को उठाने में या इमरान खान की आवाज़ बनने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि नेक्स्ट टाइम भी आपके साथ यही होगा। आज उनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। तो जब तक हम जो है ना एक जहाँ नहीं होंगे, यकता नहीं होंगे, तब तक जो है ना ये मामला चलते रहेंगे। आज उनकी बारी थी, कल हमारी बारी आ सकती है, परसों किसी और की बारी आ सकती है। तो आपने कभी भी इस तरह का मामला हो जाए तो यकजा होके अपने जर्नलिस्ट भाई के लिए आवाज़ उठानी है, उनके लिए लड़ना है। और जिन्होंने इस केस के अंदर कोई किरदार अदा नहीं किया है, उनको थोड़ी-सी शर्म आनी चाहिए थी कि एक बहुत बड़ा सहाफ़ी, एक ऐसा सहाफ़ी जिसने हमारे लिए आवाज़ उठाई, हमारे बच्चों के लिए आवाज़ उठाई, हमारे पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाई, हमने उनके लिए कुछ नहीं किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।